अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम CRPC को शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आइंदा मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 में कहता है कि इसको क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं 1898, जो कि कब इन्फोर्स हुआ था, 1 जुलाई को इन्फोर्स हुआ था। ये MCQs भी आ सकता है और ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। ठीक है, फिर सेक्शन 4 पे आ जाता है कि डेफिनेशंस आती हैं एडवोकेट जनरल कि एडवोकेट जनरल क्या है, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है या जो है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कोई एडवोकेट टाइम टू टाइम कोई अपॉइंट करता है, वो एडवोकेट जनरल है। ठीक है, फिर बी में बेलेबल ऑफेंस है, जो कि सेकंड शेड्यूल कॉलम 5 के अंदर, यानी कि जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं जो कि बेल के काबिल हैं, तो वो बेलेबल ऑफेंस हैं। ठीक है, या यानी कि इस कोड के अंदर जो सेकंड शेड्यूल कॉलम 5 के अंदर दिए हुए हैं जो कि बेल के काबिल हैं, वो जुर्म उस पर हम उस पर कोर्ट बेल दे सकती है। या कोई ऐसा लॉ जो आजकल लागू हो, ठीक है, इन्फोर्स हो, उसके अंदर कोई ऑफेंसेस दिए हुए हैं तो उसको भी क्या कहते उस पर भी बेल दे सकते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, कोई ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल नहीं दे सकते। ठीक है, चार्ज सी में चार्ज आ जाता है कि चार्ज क्या है कि एनी हेड ऑफ चार्ज वन चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन, यानी कि इल्ज़ाम लगाना, यानी कि जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए हैं तो जब चार्ज बनाया जाएगा तो उसमें उसकी सेक्शंस वगैरह लिखी जाएंगी कि इसने ये जुर्म किया था। और इसकी अगर सेक्शन नहीं होती, यानी कि कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो कोई डेफिनेशन होगी तो वो डेफिनेशन उस चार्ज में लिख दी जाएगी। और जो मैनर वेयर होता है, वो जो भी जो जैसे यानी कि उसने जुर्म किया है, जिस तरीके से किया है, उसका क्या मोटिव था, इंटेंशन, वो सारा कुछ चार्ज में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि चार्ज के एक इल्ज़ाम लगाना है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो भी इल्ज़ाम है कि उसने चोरी की है, फिर चोरी करने के बाद वो भाग रहा था, उसने किसी की डेथ काज कर ली, तो ये यानी कि ये सारे उसमें लिखे जाएंगे। फिर एफ कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस या कॉग्निजेबल केसेस जो ऐसे केसेस हैं इन विच अ पुलिस रिपोर्ट में इन अकॉर्डिंग्स विद सेकंड शेड्यूल, यानी कि सेकंड शेड्यूल कॉलम 2 साथ में कर लेंगे। सेकंड शेड्यूल कॉलम 2 के अंदर जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें कोई ऑफेंस कोई बंदा करता है और पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, उसको अरेस्ट विदाउट वारंट करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी कि बहुत ही सीरियस नेचर का उसने कोई ऑफेंस किया होगा तभी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही है, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, एफ के अंदर आ गया है। फिर आगे नेक्स्ट आता है कंप्लेन, कोई एलिगेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है, ऑरली या इन राइटिंग कोई एलिगेशन हम बनाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उसको हम बताते हैं कि इस बंदे ने ये कोई जुर्म किया है। वो बंदा उसको जानता हो या नहीं जानता, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नॉन बंदा हो या अननोन बंदा हो, कोई स्ट्रेंजर भी जाके मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, यानी कि उसने उसको देखा होगा तब। ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लेन में एक बात आप याद करें कि कंप्लेन में जो पुलिस रिपोर्ट अपनी देगी तो वो कंप्लेन में कभी भी शामिल नहीं होगी। फिर हाई कोर्ट क्या है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील या रिवीजन फॉर अ प्रोविंस, कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील या रिवीजन जो यानी कि हर एक सूबाई गवर्नमेंट में हाई कोर्ट होती है। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट जो अपील को देखती है या रिवीजन को देखती है, तो उसमें ये हाई कोर्ट है। ठीक है, इंक्वायरी कहते हैं एवरी इंक्वायरी अदर एन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय दिस कोर्ट बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट कहता है कि एवरी इंक्वायरी, हर एक इंक्वायरी जो है जो कि मजिस्ट्रेट कर रहा है या कोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें वो ट्रायल शामिल नहीं होगा। यानी कि जो काम वो मजिस्ट्रेट कर, देखो ट्रायल भी मजिस्ट्रेट देखता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात बता दिया है कि एक्सेप्ट ट्रायल। ठीक है, ये एक ट्रायल के अलावा जो मजिस्ट्रेट कोई इंक्वायरी करता है तो वो क्या है, वो यानी कि कुछ चीज़ देखता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा है, तो वो क्या है, ये इंक्वायरी के वर्ड्स में आ जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में आ जाता है। फिर एल में है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है कि ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जितने भी प्रोसीडिंग जो कि इस कोड के अंदर जो कि पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करती है कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, या कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने अथोराइज किया है कि तुम जाके इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, जब एफआईआर का कोई काटता है, एफआईआर काटने के बाद फिर जो है पुलिस ऑफिसर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेती है कि आया ये जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस पे सबसे पहले, यानी कि वो एकदम ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेती है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पूरा पढ़ेंगे। फिर एम में आ जाता है जुडिशल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं
किस लिए हो रही हैं, कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, एंड मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी कि वो जो जो भी यानी कि एविडेंस कलेक्ट की जा रही है, ये वो सारा जो जुडिशल प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो ओथ पे होनी चाहिए। फिर MA में आता है मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट क्या है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 12 और 14 के अंदर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस का कहा हुआ था सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है। फिर कहते हैं एक ऐसे ऑफेंस जिस पे पुलिस और जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है कि पुलिस ऑफिसर वारंट पे आके उस बंदे को अरेस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। फिर ऑफेंस कहता है कि ओ में ऑफेंस आ गया एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी एक्ट है जो कि उसने करना नहीं था लेकिन उसने वो किया, और ओमिशन किसे कहते हैं, जिसने वो करना था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, ठीक है, जो कि लॉ के अंदर जो है पनिशेबल है। या कंप्लेन अगर की जाती है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के 1871 के अंदर, तो वो ऑफेंस के जुमरे में आएगा, ठीक है। फिर बी कहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या है, ऑफिसर इंचार्ज को यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन के लिए एक ऑफिसर इंचार्ज मुंतखब किया होता है। अगर वो एब्सेंट हो, ठीक है, या बीमार हो या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका जो सब ऑर्डिनेट है, लेकिन उसका रैंक क्या होना चाहिए, हाई, उसके बराबर सर्च ऑफिसर के रैंक के बराबर, यानी कांस्टेबल से उसका रैंक हाई होना चाहिए। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट ही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अपॉइंट करती है। और फिर क्या होता है, अगर वो बंदा एब्सेंट हो तो उससे अगर कांस्टेबल से कोई हाई रैंक का ऑफिसर हो तो वो उसकी ड्यूटी देखेगा, इसमें ये बात है। फिर प्लेस आ जाता है कि हाउस बिल्डिंग टेंट वेसल्स, ठीक है, हाउस बिल्डिंग आ जाती है ये सारा। फिर ये प्लेस में आ जाता है, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन। फिर प्लीडर आ जाता है। प्लीडर वकील हो गया जो कि कोर्ट में हाजिर होता है, और जो है क्या कहता है या इसमें अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट भी शामिल हो सकता है। वकील यानी कि प्लीडर वकील और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट यानी कि इसमें शामिल होगा, जो कि कोर्ट के आगे हाजिर होके कोर्ट के आगे हाजिर होके यानी कि अपने वो केस को देखता है, ठीक है, तो वो प्लीडर है। फिर पुलिस स्टेशन क्या है कि कोई भी पोस्ट है, कोई प्लेस है जो स्पेसिफिकली आज जनरली प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक जगह अपॉइंट की है कि लोकल एरिया है, ठीक है, जिसमें क्या कहा हुआ है कि ये पुलिस स्टेशन है, उसको पुलिस स्टेशन का नाम दे दिया है, लेकिन किसने अपॉइंट किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। फिर टी के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है कि जो कि सेक्शन 492 के अंदर जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और फिर और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन एनी हाई कोर्ट इन एन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि हाई कोर्ट के प्रोसिक्यूटर क्या कहता है, वो जितने भी काम होंगे वो सारे जो कि सरकारी वकील वाला काम होता है, ठीक है, तो वो सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदा करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, ठीक है। ये क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट, कितनी क्लासेस कोर्ट्स की होती हैं, कितनी क्लासेस मजिस्ट्रेट की होती हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स की 2 क्लासेस हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, ठीक है, 2 क्लासेस में है। फिर आगे जो है कहता है कि कितनी क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ऑफ 3rd क्लास, 2nd क्लास एंड 4th क्लास, ठीक है, नहीं, तो 1st 2nd 3rd क्लास, ठीक है। फिर क्लासेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो क्लासेस हैं वो 4 है, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो 7 क्लासेस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास। फिर आगे इसमें सेक्शन 7 तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 7 क्या है, सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है कि एवरी प्रोविंस कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, हर एक प्रोविंस में सेशन डिवीजन होती है, और एवरी सेशन डिवीजन जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके लिमिट्स भी, मतलब हदूद और कयूद भी कर सकता है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ कितने डिवीजन होने चाहिए, कितने डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए।
फिर 3 में कहता है एग्जिस्टिंग डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट मेंटेनेबल टिल अल्टर, यानी मौजूदा तरतीब उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक गवर्नमेंट उसको अल्टर ना करे, यानी कि उसको चेंज ना करे, यानी कोई डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन उसने मुंतखब कर ली है और उसके बाद जो है वो तब तक ही कायम रहेगी अगर वो उसको खुद चेंज ना करे। फिर सेक्शन 8 में आता है पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, यानी कि मजीद जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि ज़िला है उसको मजीद डिवाइड कर दिए देता है, ठीक है, और डिवीजन्स में। अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गई है सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ सेशन कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट सेशन कोर्ट को अपॉइंट करती है, ठीक है, और उसके लिए एक जज भी मुंतखब करेगी। और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत जो कि ऑफिशियल गज़ेटी उनका होता है जिसमें वो उनके काम के बारे में बताएगा कि ये काम करेगा और यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, कि यानी कि 9 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताएगा। और साथ में कहता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है क्या अपॉइंट करेगी, एडिशनल सेशन जज और एडिशनल से असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या है, 12 है। 12 में सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने दायरा इख्तियार को लाते हुए जो है सब डिविजनल सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को जो कि लोकल लिमिट्स में उनके लोकल लिमिट्स में आते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको अपॉइंट कर सकती है, उनको पावर्स दे सकती है। और अच्छा, इसमें लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन की बात जो आ गई है, कहता है कि जो मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया है प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उनका हक सिर्फ उन्हीं के ज़िले में होगा जहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया है। फिर स्पेशल जुडिशल कहता है कि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर जब प्रोविजनल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट से मशावरत करेगा, हाई कोर्ट से मशावरत के बाद वो फिर स्पेशल जुडिशल को अपॉइंट कर देता है और फिर उन्हीं के कुछ जो कहाँ पर बैठेगा क्या काम करेगा वो सारे भी बता देते हैं 14 के अंदर स्पेशल जुडिशल में। फिर बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट कहता है कि क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी 2 और मोर जुडिशल मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस टू सिट टुगेदर एज अ बेंच, 2 या 2 से ज़्यादा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उनको इकट्ठा करके एक बेंच बनाया जाता है कि आप लोग इधर बैठोगे और आप लोग की पावर्स ये है, जिसमें कौन कौन से मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट आ जाता है, और उनको कुछ उनके ऊपर जो कुछ लिमिटेशंस वगैरह लगाई होती हैं वो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट ही लगाएगा कि तुम लोग ये पावर ये काम देखोगे। और फिर इनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं सेक्शन 16 के अंदर बनाए हैं कि पावर टू मजिस्ट्रेट पावर टू मेक रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस, यानी कि किससे रिलेटेड होंगे कि द क्लासेस ऑफ केस टू बी ट्राइड कि किस तरह के केसेस ये लोग देखेंगे। फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ सिटिंग कि कहाँ पर बैठेंगे और किस टाइम बैठेंगे। फिर कंसल्टेशन ऑफ द बेंचेस फॉर कंडक्टिंग ट्रायल, यानी कि उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कवानीन बनाए गए हैं उनके ट्रायल कैसे आप लोग कंडक्ट करोगे। फिर डी के अंदर कहता है मोड ऑफ सिटिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच मे बी राइज बिटवीन द मजिस्ट्रेट इन सेशन, अगर जहाँ पर अगर जो 5 यानी 2 या 5 से 2 से ज़्यादा 5 तक यानी कि जो हो सकता है कि जो बेंचेस बनाया हुआ है फिर उनमें कोई उनके फैसलों में कोई तजाद आ जाए तो तब उस वक्त वो क्या करेंगे, ठीक है। फिर 16 में कहता है कि मोड एंड मैनर ऑफ कंट्रैक्टिंग रेड्स एंड ट्रायल ऑन द स्पॉट, यानी कि कुछ ऐसे कवानीन कुछ मैनर्स ऐसे बताए होंगे कि आप लोग अगर कहीं पे रेड करना चाहो या ट्रायल करना चाहो तो वो कैसे करोगे, ठीक है। फिर 17 सेक्शन आ जाती है कि सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस ऑफ सेशन, यानी कि जो सेक्शन 12 के अंदर जो मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है और 14 के अंदर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट और 15 के अंदर मजिस्ट्रेट ऑफ बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि 12 14 एंड 15 के अंदर जो मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया है वो किसके सब ऑर्डिनेट है, वो कोर्ट ऑफ सेशन के सब ऑर्डिनेट है। सेक्शन 22 पे आ जाते हैं कि जुडिशल जस्टिस ऑफ पीस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है जस्टिस ऑफ पीस क्या है कि जस्टिस ऑफ पीस यानी कि एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है, ठीक है, और इसको जो अपॉइंट किया जाता है ऑफिशियल गजटी में के ज़रिए अपॉइंट किया जाता है और वो पाकिस्तान का ही बंदा होना चाहिए और वो पीस मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। फिर इसकी जो पावर्स दी हुई है सेक्शन 22A में दी हुई है कि वो क्या कर सकता है, मेक एन अरेस्ट कर सकते हैं लाइक पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 54 और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 55 के अंदर वो अरेस्ट भी कर सकता
सकता है। फिर ऑफेंडर, अगर कोई ऑफेंडर उसने पकड़ लिया है तो उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पुलिस स्टेशन के पास लेके जाएगा। फिर थर्ड में कहता है जहाँ पर उसको पुलिस की हेल्प की ज़रूरत हो, कोई भागना चाह रहा हो तो वो पुलिस से हेल्प भी ले सकता है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन द एस्केप ऑफ द पर्सन, यानी कि वो पर्सन को रोक भी सकता है, यानी कि उसको बंद भी कर सकता है अगर वो भागना चाहे, ठीक है। और फाइव के अंदर ये जो मतलब कि इसके बी क्लॉज है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यानी कि क्राइम को रोक भी सकता है, कहीं पे क्राइम हो रहा है उसको रोकने का भी उसके पास पावर है, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है कि इशू अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है कोई आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी के बारे में कि हाँ ये फलाना पर्सन ये पर्सन है, यानी कि वो उसके गांव में रहता हो, उसी के एरिया में हो, वो जानता हो उसको, तो वो इशू सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं, हाँ इस फलाने बंदे को मैं जानता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकता है, फिर डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट वगैरह भी कर सकता है, उसके पास ये पावर्स भी हैं। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को कुछ डायरेक्शंस भी दे सकता है, उसके पास ये पावर है कि फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के कौन से केसेस को रजिस्टर करे, कौन से केसेस को रजिस्टर ना करे। और फिर निग्लिजेंस, फेलियर एंड एक्सेस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उनके खिलाफ भी वो काम कर सकता है, जो कि पुलिस स्टेशन जो है वो कोई एक्शन लेते हैं अपने, यानी कि उनको एक पावर दी हुई है। देखो पुलिस ऑफिसर यानी कि अपने अथॉरिटी से बिहाफ, यानी कि अथॉरिटी के खिलाफ कोई और एक्स्ट्रा पावर यूज़ करे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेगा, ठीक है। और इसमें दूसरी क्या है कि केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ठीक है। फिर 25 के अंदर रहता है कि एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस, यानी कि एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा, सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।